गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मंगलम इंटर कॉलेज। जैसा बच्चा आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमने आपको 2-3 वीडियो दी हुई है हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन से, ठीक है। तो बेटा हमको इस चैप्टर में इस बार बेसिकली हेलो एल्केन्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए मैं आज आपको आगे का टॉपिक जो हम कल मैंने आपको एक पहले 2 वीडियो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है। वो बात आपको समझ में आ गई। कोई बच्चा मुझे कमेंट करके कुछ मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से कुछ से कोई क्वेरी थी वो पूछा नहीं है, इसका मतलब आपको मैं समझ पा रहा हूं कि आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक। चलिए अब मैं आपको आगे बताने चल रहा हूं हेलो एल्केन्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नाम पद्धति था। नाम पद्धति मैंने आपको बता दिया। उसके बाद का जो टॉपिक है वो ये है CX बंध की प्रकृति, द नेचर ऑफ RX बॉन्ड। बात समझ में आ गई है। देखिए आपको ये समझना है बेटा कि ये जो CX बॉन्ड की नेचर है वो क्या नेचर पूछा जा सकता है 1 नंबर 2 नंबर में कि कैसी प्रकृति होती है, क्या ध्रुवीकरण है, क्या पोलराइजेशन है। तो इसमें आप क्या लिखेगा मैं आपको बताता चल रहा हूं धीरे धीरे। नोट्स आप रेगुलर प्रिपेयर करते चलिए। मैं यहां पे आपको सिर्फ समझाने की, आपको जो चीजें टिपिकल लगती है वो समझाने के लिए मैं ये वीडियो चल रही है क्लासेस, ठीक है। आप नोट्स निरंतर बनाते चलिए और इस चीज को समझते चलिए। देखिए बेटा CX बंध की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं R और X से। बात समझ में आ रही है। R और X से हमको पता है, वी नो दैट व्हाट इज दिस इज अ सिंगल बॉन्ड मींस एल्केन है और इसका संकरण क्या है, बेसिकली इसका संकरण है sp3। बात समझ में आ गई। जब sp3 है तो ये मैं 2 मिनट के लिए मिटाना चाहूंगा। इसको देखिए और इसको देखिए। अगर मैं यहां पे क्या रख दूं बेटा, कार्बन रख देता हूं एल्किल की जगह पे। अगर मैं एल्किल जगह पे कार्बन रख दूं तो ये और ये 4 बॉन्डिंग हो गई और इसके साथ ये बॉन्डिंग है। अब आप हमें ये बताइए कि इसकी और इसकी अगर आप नेचर की बात करेंगे तो इसके और इसके बीच में कैसा नेचर आपको दिख रहा है। ये क्या है, हेलोजन है। और आपको पता है हेलोजन कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, यानी विद्युत ऋणात्मकता की प्रॉपर्टी होती है एक्स की। तो एक्स अगर विद्युत ऋणात्मकता है तो ये जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। कैसा ध्रुवित हो जाएगा, मैं एक साफ साफ फिगर बनाऊं यहां पे। अगर C और X के बीच में ये देखिए एक बॉन्ड यहां एक बॉन्ड यहां, तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आया बेटा, ये ध्रुव जो है, ये पोल है, ये कैसे आया नेगेटिव पॉजिटिव का। क्योंकि आपको पता है जो हेलोजन होता है बेटा वो विद्युत ऋणात्मकता होता है, ऋणात्मक होता है। और कार्बन क्या होता है, जिसकी वजह से पोलराइज होगा तो इसका अपोजिट साइन आएगा, ये भी बात आपको पता है। तो इसके अपोजिट कार्बन के ऊपर कैसा साइन आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव का। बात समझ आ गई। तो इसका अगर आपको प्रकृति के बारे में पूछे तो आप ये बताइए कि इसके बीच की जो बंध होती है वो कैसा होता है, डाइपोल है ना। 2 पोल वाले हैं जो काफी मजबूत होते हैं और इनके बंध में इनके बीच में कैसा बंध होता है, एकल बंध पाया जाता है। इन सारी चीजों को आप उसमें डिस्क्राइब करेंगे। और क्या बताएंगे बेटा, आप ये जानिए कि X की जगह क्या है, फ्लोरीन ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है ना बेटा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और होता तो एस्टाडीन है, बट हम एस्टाडीन जो उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, मैं इस 4 की बात कर रहा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। बात समझ में आ गई। अब आप ये भी पता है कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे बढ़ती है, नीचे से ऊपर। सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, यानी सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन बेटा, आयोडीन। बात समझ में आ गई, गॉट इट। अब आप आगे देखते चलिए, फ्लोरीन जो है वो मैक्सिमम आप बॉन्डिंग पाया जाता है किसके बीच में, इस कार्बन और इस हेलोजन के बीच में मैक्सिमम बॉन्डिंग पाई, काफी तेज जकड़े रहते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी साइज क्या होती है बेटा, छोटी होती। क्या बोला मैंने, साइज वाइज सबसे छोटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। और सबसे बड़ी किसकी होती है, बिगर साइज किसकी, बिग साइज किसकी होती है, आयोडीन की। अभी मैं इस साइज का लफड़ा है यहाँ पे, अभी साइज का लफड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी में अभी आपको यहां बताने वाला हूं। तब मैं इस कुछ को अभी मैं मिटाऊंगा नहीं बेटा, इस चीज को मैं भी रफ नहीं करूंगा क्योंकि अभी इसका मैटर आपको यहां पता चलने वाला है। तो आप ये दिमाग में बैठाइए कि इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे भयानक किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, और सबसे कम आयोडीन की होती है। और साइज वाइज सबसे बड़ा कौन होता है, फ्लोरीन होता है, सॉरी आयोडीन होता है। और सबसे छोटी साइज किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। बात समझ में आ गई, बात आपको पता होगी। चलिए ये हो गई इसकी प्रकृति के बारे में, इसके नेचर के बारे में। तो थोड़ा सा अगर इसके कंपैरिजन में करते हुए अगर हम बात करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बीच में पाया जाएगा, फ्लोरीन के बीच में। बात समझ में आ रही है। यानी कार्बन और फ्लोरीन के बीच में मैक्सिमम बॉन्डिंग होगी एज कंपेयर टू कार्बन और क्लोरीन के, एज कंपेयर टू कार्बन एंड
फ्लोरीन के, ब्रोमीन के एज कंपेयर टू कार्बन एंड आयोडीन के। बात समझ में आ गई? ये पैटर्न समझ में आ रहा है, ये पैटर्न समझ में आ रहा है बेटा, ये पैटर्न तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना? ये कि कार्बन फ्लोरीन के बीच में मैक्सिमम आप बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है एज कंपेयर टू इसके, इसके, इसके और इसके। चलिए अब मैं बात आ जाता हूं इसके पास, भौतिक गुण के पास, ठीक है? किसकी भौतिक गुण? हेलो एल्केन। अभी मैं बेटा हेलो एल्केन की बात कर रहा हूं, हेलो एरिन्स की बात नहीं कर रहा हूं। चलिए अब आप देखते चलिए ध्यान से, हमने आपको नेचर के बारे में बता दिया, इसके बंध के प्रकृति के बारे में बता दिया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी इस प्रकृति से रिलेटेड तो मुझको जरूर व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे जरूर मुझसे कमेंट पूछिएगा, ठीक? आगे भौतिक गुण में मैं आपको बताना चल रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए बेसिकली मैं 3 पॉइंट डाला हूं, क्वथनांक एवं गलनांक जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद घनत्व जिसको बोलते हैं डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेंसिटी, है ना? इसको बोलते हैं डेंसिटी। और ये क्या है? विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आ रही है? ठीक। आप बेसिकली ये तीनों से वर्ड से वाकिफ होगे बहुत अच्छे से। गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, मैंने पीछे वीडियो में बना के बच्चों को बताया हुआ है, 9th क्लास 10th क्लास के बच्चों को। आप उसमें अगर आपको कोई डाउट होती तो आप उसमें इस चीज को देख लीजिए। वैसे मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चों को ये बात पता होगी। घनत्व क्या है ये आपको पता है ना, मास अपान वॉल्यूम, है ना? द्रव्यमान अपान व्हाट, वॉल्यूम क्या बोलते बेटा? आयतन, है ना? घनत्व। बात समझ में आ गई? विलेयता, विलेयता सॉल्युबिलिटी है, ठीक। अब चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट क्वथनांक एवं गलनांक है। अब आप सुनिए, क्वथनांक और गलनांक जो होता है बेटा वो तत्व के बंध पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप गलने की बात कर रहे हो और उसको तोड़ने की बात कर रहे हो ना, बॉइलिंग की बात हो रही है और गलने फ्रीजिंग की पॉइंट की बात हो रही है। तो आप ये समझिए कि अगर दोनों तत्वों के बीच में जितना स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी उतनी ही क्या होगा, उतना ही तेज हमको लगाना पड़ेगा क्या, क्वथनांक, उतना ही हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। यानी इट मींस द बॉइलिंग पॉइंट इज द डिपेंड ऑन द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड halogen. What I'm saying? I'm saying that the boiling point are depend on the bonding of carbon and halogen. यानी कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बंध होता है उसी के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट मींस क्वथनांक। मेरी बात समझे, बहुत बेसिक सी बात है भाई। किसी चीज को हमें गर्म करना है तो गर्म करना उबालना ही तो है, और उबलेगा कब, वो जब टूटेगा। तो टूटना किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, इन सब के ऊपर और इसके बीच में। तो आपको पता है कि साइज पे ही डिपेंड करता, साइज छोटी है तो इसके बीच में बढ़िया बॉन्डिंग होगी। इसलिए जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो भी पॉइंट होगा वो भी किस बेसिस पे होगा, इसी के बेसिस, यानी सबसे ज्यादा टेंपरेचर हमको फ्लोरीन पे देना पड़ेगा, फिर क्लोरीन पे, फिर ब्रोमीन पे, फिर आयोडीन पे। बात समझ में आ रही है? इसी तरह गलनांक का बेटा है। अब आप ये चीज समझने की कोशिश करिए कि बेसिकली इसका मेन जो हम क्या कॉन्सेप्ट बना के चले, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको एक वर्ड में बता दे रहा हूं। सुनिए, नोट कर लीजिएगा इसको कि गलनांक एवं क्वथनांक, है ना, गलनांक एवं क्वथनांक यौगिकों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या बोला हमने बोला गलनांक एवं क्वथनांक तत्व के अयौगिक के, वो जो कंपाउंड बनना है हेलो एल्केन्स के, किस पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे। जो एल्किल ग्रुप होता है उसके द्रव्यमान पे। जैसे मेरी बात, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास ये केमिकल है, ठीक है, ये है, यहां की जगह चलिए हम ले लेते हैं फ्लोरीन। बात समझ में आ रही है? अब फिर हम यहां पे देखिए ले लेते हैं एक, ये देखिए, ठीक, ये फ्लोरीन। तो आप इसमें देखिए इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान कंपेयर कर लीजिए आप। 1 2 कार्बन, यहां 1 2 3, तो कार्बन का द्रव्यमान वही परमाणु क्रमांक, परमाणु भार जो होता है। बात समझ में आ रही है? तो कार्बन का कितना, 12 12 दूनी 24, 3 ये 3 27, 3 ये आगे फिर आप जोड़ते चलेंगे तो वैसे भी इसका मैक्सिमम यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड है मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू फर्स्ट। समझ में आ गई बात समझ में आ गई? ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट है। एक चीज और, सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है। किस पे? सम्मति पे, ठीक है ना, सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है। यानी कभी आपकी बुक में आप एग्जांपल देखोगे तो एक ऐसे एरेंज बना होगा, उसमें एक यहां लगा हुआ है, एक ऐसे आप एग्जांपल बुक खोल के जरूर देखिएगा, यहां पे लगा हुआ है, और एक देखिएगा आप एक यहां पैरा पोजीशन पे लगा। रुकिए मैं इसको ऊपर बनाता हूं, देखिए इस वाले को मैं देखिए ऊपर बनाने की कोशिश करता हूं, आपको ना दिख रहा हो तो देखिए। एक ऐसे आपको एक बुक में ऐसे दिया होगा, यहां पे लगा है, एक देखिए ऐसे दिया है यहां पे और यहां पे लगा हुआ है, एक देखिए ऐसे दिया होगा जहां यहां और यहां। तो इसका टेंपरेचर सबसे ज्यादा होगा, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इसके पास सम्मति है, जिसको सिमेट्री बोलते हैं। समझ में आ रही बात? सिमेट्री की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती। चलिए एक बात और, जितना ज्यादा आपके पास श्रृंखलाएं होंगी उतना ही ज्यादा आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा,
उतना ही ज्यादा आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्वथनांक एवं गलनांक हो गया बेटा, घनत्व और विलेयता ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। घनत्व और विलेयता आप ये समझिए, एक छोटी सी बात ये जान लीजिए, जो श्रृंखला बनेगी, जितना ज्यादा कार्बन में श्रृंखला होगी उतना कम टेम्परेचर आपको क्या होगा बेटा देना पड़ेगा, उतना कम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब आगे की वीडियो में आपको मैं ये दोनों पॉइंट के बारे में बताता हूं। ओके, थैंक यू बेटा सो मच।